जय हिंद दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट हम लोग सेट नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। देखिए 23 से सेट नंबर स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसी तरह बने रहिए। चलिए क्वेश्चन पहला कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, ध्यान देना। कह रहा है कि वे मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए गए थे। बात सही है। इनसे श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया है। सही बात है। अगला कह रहा है कि वे संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए थे। सही बात है। इनकी शुरुआत 1979 में हुई थी, नहीं 1983 में हुई थी। कब? 1983 में हुई थी। मतलब गलत ए है। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेत्रीय प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह किस पथ का अनुसरण करता है? तो वृत्तीय पथ का। किसका? वृत्तीय पथ का करता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं। कह रहा है कि मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो परावर्तक टेलीस्कोप कहलाते हैं। परावर्तक टेलीस्कोप कहलाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विध्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवतीय रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था? तो कौन था प्रथम? अरस्तु। संकोच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो भारत और नेपाल के बीच। भारत और नेपाल के बीच किधर है संकोच कहाँ है? भारत भूटान के बीच है। भारत भूटान के बीच है। सॉरी, भारत नेपाल नहीं, भारत भूटान के बीच है। अगला देखिए 6 नंबर कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से मिली है? तो आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को अलग से उद्देश्य नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? यह स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में? तो 19 के 1 में निहित है। अगला देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर कि संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो कहाँ? संसद में। कहाँ? संसद में किया जाता है। कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तक में रहता है? तो 6 माह। कब तक? 6 माह। अगला देखिए 10 नंबर का कह रहा है कि 10 नंबर कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो कौन? बिहार में। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगला देखिए 11 कह रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है? तो किस निकाय का वार्षिक? विश्व बैंक का। किसका? विश्व बैंक का है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? कह रहा है कि निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? तो किस विधेयक पर? तो विधेयक बुलाए थे दहेज निषेध विधेयक 1961 पर। 13 नंबर क्वेश्चन करे कि भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? बिहार। बीमारू राज्यों में। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मार्च 2024 में दक्षिण भारत कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? कह रहा है कहाँ आयोजित की गई थी? तो सियोल में। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? कह रहा है कि कैबिनेट मिशन ने डिजिटल कृषि मिशन के तहत कितने रुपए? तो 2817 करोड़ रुपए दिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जनवरी 2025 में भारतीय रेलवे की सभी एप्लीकेशन को एक ही मंच प्रदान करने के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया गया है? तो सुपर एन स्वारेल को किया गया है। स्वारेल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? कह रहा है कि एक कोशिकीय हरित शैवाल निम्न में से कौन सी है? तो क्लेमाइडोमोनास है। अगला देखिए 18 नंबर कह रहा है कि रूट टिप और शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? कह रहा है कि रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो कौन सा उत्तक हो जाएगा? तो विभाज्योतक उत्तक पाया जाता है।
19 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है। कह रहा है कि लेड का अयस्क यानी सीसा का अयस्क कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, गैलेना। गैलेना किसका अयस्क है, सीसा का। कह रहा है कि यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो यमुना का सहायक नदी कौन नहीं हो जाएगा, बेतवा है ये है, चंबल है ये है, चंबल है ये है, रामगंगा। रामगंगा नहीं है, रामगंगा खोन की सहायक नदी है। किसका, खोन की, केन है ये है। अगला देखिए क्वेश्चन का कर रहा है, कई निम्न में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्रों में नहीं है। कह रहा है कि नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्रों में नहीं है, कौन सा द्वीप, तो प्लूटो रिको। अगला देखिए 22 नंबर कह रहा है कि चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वे अपनी वित्तीय स्रोत का अनुपूरक चाहते थे। बी नंबर कि राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का सुचारू संचालन आवश्यक था और उन कार्य इन करों से पूर्ण होता था। सही बात है। उन्होंने जीत गए प्रदेशों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में न लेकर आंशिक नियंत्रण की नीति के तहत चौथ वसूला था। उपयुक्त में से सही, यानी सभी सही है। क्या है, सभी सही है। अगला देखिए कह रहा है कि किसने अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किससे अल्बुर्क ने, कह रहा है कि अल्बुर्क जो है किससे गोलकुंडा को, अरे गोवा को प्राप्त किया था। किससे किया था, तो बीजापुर से प्राप्त किया था। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी। तो किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी, तो 1935 के एक्ट के तहत। 25 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है देखिए कि राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सही बात है। किस विशेष स्थिति में वह इससे अधिक समय तक पद पर बना रह सकता है। ऑप्शन देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का चुनाव समय से न हो पाया हो, ये बात सही है। अगर समय से नहीं हुआ तो वो पद पर बना रहेगा। लोकसभा चुनाव निकट भविष्य में होने वाला हो, ये बात गलत है। कह रहा है कि कुछ राज्य विधानसभाएं निलंबित हो, ये भी बात गलत है। किसी भी परिस्थिति में नहीं, ये भी बात गलत है। कह रहा है कि अगर अगला चुनाव नहीं हो जाता, उत्तराधिकारी नहीं आता है राष्ट्रपति का, तो वो उस पोस्ट पर बना रहेगा उस समय तक। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है लक्षद्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में, कहाँ, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है 27 नंबर के पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह, इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। कह रहा है कि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। जेट स्ट्रीम क्या है, कह रहा है 28 नंबर की जेट स्ट्रीम क्या है, तो जेट स्ट्रीम है उच्च स्तरीय पछुआ पवन है। क्या, उच्च स्तरीय पछुआ पवन। राज्यसभा कब भंग होती है, तो राज्यसभा कभी भंगे नहीं होती है। हाल ही में किस मंत्रालय ने सीट बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल लॉन्च किया है, तो कौन सा मंत्रालय किया है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहे कि बीसीसीआई द्वारा कर्नल सिक्के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। तो किस खिलाड़ी को किया जाता है, सचिन तेंदुलकर को किया गया है। ठीक है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार किस पर सर्वाधिक खर्च का प्रावधान किया गया है। तो किस पर किया गया है सर्वाधिक खर्च का, शिक्षा पर किया गया है 25-26 के अनुसार सर्वाधिक। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। कह रहे कि उपधातु कौन सा, आर्सेनिक है। कौन सा, आर्सेनिक है। सोडियम नहीं है, एल्युमिनियम नहीं है, सल्फर नहीं है। कह रहा है कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद किसकी संख्या से निर्धारित की जाती है। तो किसकी संख्या से निर्धारित की जाती है, तो प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन का गुण किसमें पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन का गुण जो है किसमें पाया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड में। किसमें, अमोनियम क्लोराइड में पाया जाता है ऊर्ध्वपातन का गुण। 36 नंबर देखिए कह रहा है कि पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है, तो जैनक है। कौन, जैनक है। अब पृथ्वीराज अशोक को कर देगा तो चंद्रवर्ध दाई। अब पृथ्वीराज विजय के जैनक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 37 नंबर का कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। तो किसने विश्वासघात किया था, तो मिर्जाफर। किसने, मिर्जाफर ने किया था। अगला तो क्वेश्चन देखिए 38 नंबर
कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है। करेक्ट, कौन सा पदार्थ है जो अत्यधिक कठोर और अत्यधिक तन्य होता है। तो टंगस्टन। कौन सा? टंगस्टन। अगला देखिए 39 नंबर का कह रहा है, 39 नंबर कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, सत्य कथन का चयन करना है। देखिए सत्य कथन कह रहा है कि भूमि के अंदर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर की वृद्धि होती है। सही है। कह रहा है पृथ्वी के सतह से ऊपर 165 मीटर बढ़ने पर 1 डिग्री तापमान में कमी आती है। सही बात है ये भी। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी परत पर सबसे अधिक वजन में ऑक्सीजन पाई जाती है। ये भी बात सही है। अगला देखिए 4 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। ये भी बात सही है। यानी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कनारी जलधारा किस महासागर की स्थित है। तो अटलांटिक की कनारी जलधारा जो है किस महासागर की जलधारा है। तो अटलांटिक। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो कुमार गुप्त थे। कह रहे वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे। अंग्रेजी में तो अरविंद घोष। कौन? अरविंद घोष थे। अगला देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधानों की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी। कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधानों की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी। तो स्वर्ण सिंह समिति ने। कौन सा? स्वर्ण सिंह समिति ने। 44 नंबर कह रहा है कि चीनी यात्री फारिहान ने भारत का भ्रमण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासन काल में। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि युद्ध का बा आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए। 1 महीने में अनुमोदन हो जाना चाहिए। अगला देखिए 46 नंबर कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा MSSE के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है। शुरू की गई योजना का क्या नाम है। तो कौन सा योजना है। तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना है। अगला देखिए 47 नंबर कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए सरकार द्वारा जारी इलेक्टोरल बॉन्ड को कब असंवैधानिक घोषित किया गया। तो कब असंवैधानिक घोषित किया गया। तो 15 फरवरी 2024 को। 15 फरवरी 2024 को। अगला देखिए 48 नंबर कह रहा है कि 22-23 में फसल उत्पादन में अग्रणी जिला का असत्य मेल चयनित करें। कह रहा है कि 2023-24 में फसल उत्पादन में अग्रणी जिला का असत्य मेल चयनित करें। तो गेहूँ, खगड़िया, दाल, पटना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। गेहूँ खगड़िया असत्य मेल है। ठीक है। दाल होता है पटना में, चावल रोहतास में, गन्ना पश्चिमी चंपारण में। सही है। गेहूँ खगड़िया में नहीं होता। गेहूँ में इधर होता है परसन हल्का क्षेत्र होता है, मकई होता है खगड़िया क्षेत्र में। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि टेलीसिरीन में तथा ई पाई बंध का क्या होगा। तो इसका होगा क्या। सी ऑप्शन होगा 3 ओमेगा 2 पाई। पुरुष मानक में शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है। कह रहा है कि पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा। कंठ या टेटुआ को। सत्य कथन को पहचानिए। कह रहा है कि सत्य कथन कौन सा है इसमें से। सत्य कौन सा है। तो स्थैतिक घर्षण संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर करता है। गलत है। कह रहा है कि गतिज घर्षण संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर करता है। ये भी गलत है। कह रहा है कि स्थैतिज घर्षण गुणांक तौलों के संपर्क पर निर्भर नहीं करता। ये भी बात गलत है। कह रहा है कि गति घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक में से कम होता है। बात सही है। आंसर डॉग हो जाएगा। 52 नंबर कह रहा है कि डॉपलर प्रभाव किस पर लागू होता है। डॉपलर प्रभाव जो है किस पर लागू होता है। तो ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों पर लागू होता है। शून्य आधार बजट सर्वप्रथम अमेरिका। कौन? अमेरिका। कह संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है। तो चाय का हो जाएगा चाइना। यूनानी चिकित्सक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो हिप्पोक्रेटस को। यूनानी चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है।
तो हिप्पोक्रेटस को। बिंद्रा बर्ड गार्डन कहाँ स्थित है? तो मैसूर में। कहाँ? मैसूर में है। कह रहा नटराज में प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उदाहरण चोल कला का। किसका? चोल कला का। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? कह रहा है कि मोहम्मद गोरी जो है कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की पराजय के बाबत निम्नलिखित में से विचार कीजिए। कह रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तो उसमें विचार करना है। क्या विचार करना है? क्या इसमें स्टेटमेंट सही गलत का निर्णय करना है। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है कि सदाशिव राव, अच्छा नीचे दिया है कि इसमें से मराठाओं की हार के कारण कौन से थे? हार का कारण सदाशिव राव की कूटनीतिक गलतियां, ये भी बात सही है, कूटनीतिक गलती हो गई थी। अहमदाबाद नहीं, अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व, मराठा सेना में बहुत ही अनाड़ी लड़ाकुओं का होना, यानी मराठा सेना का एक सेनानायक इब्राहिम खां गर्दी की गद्दारी, ये बात गलत है। बाकी तीन सही है, यानी गलत है। 1 2 3 होगा सही। अगला देखिए, कह रहा है कि मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से, वही संबंध लोदी वंश का इब्राहिम शाह लोदी से। किसे? इब्राहिम शाह लोदी से है। इब्राहिम शाह लोदी से है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर कह रहा है कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? तो राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? टोडरमल की। कनिष्क की कह रहा है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर, पेशावर। चीनी यात्री फारिहान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हाल ही में खबरों में रहा सेंट मार्टिन द्वीप किस देश में स्थित है? कह रहा है सेंट मार्टिन द्वीप जो है बांग्लादेश में स्थित है। सेंट मार्टिन कह रहा है कि फरवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस इस्कॉन के संस्थापक संत की 150वीं जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किए हैं? तो कौन? आचार्य श्रील प्रभुपाद के जयंती पर। कह रहा है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो B12 में। किसमें? B12 में पाया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अंतरिम किया जा सकता है? तो किस में किया जाता था? 10 औसतम ऊर्जा कितना होगा? 10%। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। फोकस पर। कहाँ? फोकस पर। अगला देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचन एंजाइमों में से भरी होती है? तो कौन सी हो जाएगी? तो लाइसोसोम कह रहा है कि कौन सी झिल्ली है संयोजित थैली पाचन एंजाइमों से भरी होती है? तो लाइसोसोम। देखिए अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान की दरबारी कवि का नाम क्या था? तो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का क्या नाम था? चंद्रवरदाई। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? तो कौन सा मुख्य कारण था? तो अपनी सेना की क्षमता का कायम रखा, यही मुख्य कारण उसका था। अगला नंबर 72 देखिए, कह रहा है कि दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई? कह रहा है दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। कह रहा है मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी था। कौन? मीर बख्शी था। अगला देखिए कह रहा है कि वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। कह रहा है कि वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मराठाओं को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? कह रहा है कि मराठाओं को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? तो किसने संगठित किया था? तो शिवाजी। किसने? शिवाजी किया था। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता। केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो मलयालम। भारत में कितने राज्य में हिंदी राजभाषा है? तो 9, कम से कम 9। देखिए कहाँ कहाँ हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है, पहाड़ी भी और हिंदी भी बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब में जो है क्या बोला जाता है, हिंदी भाषा क्षेत्र है। अगला देखिए 79 नंबर देखिए, कह रहा है कि अटलांटिक में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है, तो दक्षिणी गंगोत्री। कौन सा, दक्षिणी गंगोत्री। चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थियों को कहा जाता है चकमा, तो कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश के शरणार्थियों को। करे फरवरी 2025 में भारत की यात्रा पर है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो फिल्मेंग यांग। 82 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन में पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है। कह रहा है कि मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है, तो कौन सा देश हो जाएगा, तो ये किया होगा चाइना। ठीक है, चाइना। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, अगला देखिए 84 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी कौन सा आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। अगला देखिए 85 नंबर कह रहा है कि जीव के वैज्ञानिक नामकरण कि उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं कि खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, तो किस वैज्ञानिक द्वारा की गई है, तो कैरोलस लिनियस द्वारा। किसके द्वारा, कैरोलस लिनियस द्वारा किया गया है। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है कौन सा कथन जो है सही नहीं है। देखिए कह रहा है कि अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है, बात सही एकदम। अस्थि मज्जा जो हड्डी के बीच में होता है वही, कह रहा है कि लाल रक्त कण का निर्माण करता है, बात सही है। कह रहा है कि मानव के रीढ़ में हड्डी 28 कशेरुकी होते हैं, नहीं 26। कितना, 26 होते हैं। आगे देखिए यही सही है। कह रहा है कौन सा गलत है, तो ये हो जाएगा 26, जो है दिया है 28। 87 नंबर देखिए, कह रहा है कि किसी प्रोग्राम का कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचारित होने लगता है। ठीक है, संचारित होने लगता है, तो उससे किस प्रकार के मिलियन के रूप में जाना जाता है, तो किस प्रकार के रूप में जाना जाता है, वायरस के। कौन सा, वायरस। धन्वंतरी एक चिकित्सा क्षेत्र का आजीवक सेवक है। धन्वंतरी दिया जाता है आज चिकित्सा के क्षेत्र में जो सेवा देते हैं उनको दिया जाता है धन्वंतरी, चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार है वो। निम्न में से किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। किसको, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन का कह रहा है 90 कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा को IMF की कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है। कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है किसको, SDR को। किसको, SDR को कहा जाता है। 91 का देखिए, ये मैथ है, हम बता देते हैं आंसर, बना लीजिएगा आप लोग। इसका 890 आएगा। अगला देखिए 92 का है, 92 का आ जाएगा 10 पाई, 92 का 10 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। 93 का देखिए 1/2 आ जाएगा। 94 देखिए, 94 का आ जाएगा कितना, 3 रुपये। कितना, 3 रुपये आएगा 94 का, 3 रुपया। 95 देखिए, 95 का आ जाएगा 2 पाइप एक टंकी को इतना दिन, तो इसका आ जाएगा 4 सही 4/9 घंटा। 4 सही 4/9 घंटा। 96 का देखिए इंग्लिश है, 96 का डॉग होगा आंसर। 97 का देखिए, 97 का हो जाएगा डॉग, 97 का डॉग। 98 देखिए, करे कि निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। कृष्णा का पर्यायवाची पूछ रहा था, कृष्णा का पर्यायवाची का हो जाएगा गिरधर। गिरधर नहीं बोलते हैं, गिरधर, कृष्णा का पर्यायवाची। अब देखिए 99 नंबर कह रहा है कि बिहार बजट 2025-26 के घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ, बेगूसराय में कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। 100 नंबर देखिए, कह रहा है कि सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम में कहाँ से किया गया, तो रंगपो से किया गया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। जय हिंद दोस्तों, समाप्त हुआ। मिलते हैं अगला चैप्टर में। जय हिंद।